अंजू विजय से बेइंतहा प्यार करती थी। कॉलेज के दिनों में वहाँ एक ही ब्रांच में पढ़ाई करते थे। दोनों अक्सर एक साथ दिखाई देते थे। कॉलेज में विजय अंजू की बहुत मदद करता था, जिसके कारण दोनों आपस में काफ़ी करीब आ गए थे। अंजू की एक भाभी थी जिसका नाम था सत्यभामा। वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। वह अंजू से छोटी छोटी बातों में उलझी रहती थी। वह अंजू के बारे में अक्सर अंजू के भैया से शिकायत करती रहती थी। अंजू अब हर रोज़ नियमित कॉलेज जाती है। इधर विजय भी अंजू की तरह नियमित है। एक दिन की बात है, जब अंजू हर रोज़ की तरह कॉलेज जाने के लिए निकली, तब उसकी भाभी के मन में झगड़ालू प्रवृत्ति के कारण मन में शंका पैदा हुआ कि जब मैं अपने मायके में थी तब मैं ऐसे कभी नियमित कॉलेज नहीं जाती थी। कभी कभी मैं छुट्टियां ले ली करती थी, लेकिन ये अंजू कभी भी छुट्टियां नहीं लेती। मुश्किल से रविवार को रहती है। उस दिन भी वह सहेलियों से मिलने के बहाने घर से निकल जाती है। सत्यभामा बहुत ही चालाकी से उस रोज़ उसका पीछा करती है। अंजू जब कॉलेज के करीब आई, उसी समय विजय भी कॉलेज आया और अंजू से बातें करने लगा। अंजू भी विजय की तरफ देखते हुए कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी सत्यभामा ने चुपके से उन्हें देख लिया और मन में कहा, ओह, तो ये बात है, आने दो उनको, आज तो अंजू की खैर नहीं है। शाम को जब अंजू के भैया मोहन घर आए, तब सत्यभामा ने जैसे कबूतरों को दाना डालते हैं, वैसे ही सारे व्यंग रूपी दाने बिखेर दिए, जिसे मोहन सुनकर क्रोध रूपी ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। सत्यभामा ने बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें बता दी। अब अंजू अपने कमरे में मोबाइल से व्हाट्सएप पर चैट कर रही थी। तभी मोहन अचानक अपनी बहन के कमरे में गया। अंजू अचानक अपने भैया को देखकर उठ खड़ी हुई और कहा कि भैया, कुछ काम है? मोहन अंजू की ओर देखते हुए बोला, नहीं, कुछ काम नहीं है करके मोहन बोले। अंजू की ओर देखते ही मोहन का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। मोहन प्यार से अपनी बहन के पास बैठकर बोले, अंजू खाना खाई? अंजू ने कहा, हाँ भैया, खा ली। और वहाँ से मोहन बिना पूछे ही बाहर आ गया और सत्यभामा की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं किया। रात में सोते समय सत्यभामा ने टोह लेने के लिए मोहन से कहा, जी आपने अंजू से पूछा क्या? मैंने जो आपसे कहा था उसे। इतना सुनते ही मोहन ने कहा, नहीं कहा, और क्यों कहूँ, मुझे अंजू के ऊपर पूरा भरोसा है। वहाँ ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे मुझे लज्जित होना पड़े। सत्यभामा वही जल भून गई और वह मुंह फुला के मोहन की ओर पीछा करते हुए लेट गई। तभी मोहन उसकी ओर होते हुए उसे बाहों में भरकर प्रेम का चुंबन लेता है, लेकिन सत्यभामा को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और मोहन को झटकारते हुए कहती है, मुझे तो आपने खिलौना बना लिया है, खिलौना। जब जी आए आप मेरे साथ कुछ भी करोगे, लेकिन मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। इतना कहते हुए वहाँ फिर मोहन की तरफ पीछा करके सो गई। फिर मोहन सत्यभामा की कलाई में हाथ रखते हुए कहता है, अंजू मेरी छोटी बहन है, इस दुनिया में मेरे सिवा उसका है कौन? अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी स्वतंत्रता है। वह जो करेगी अपनी विवेक से करेगी, लेकिन इस मोहन की इज्जत कभी नहीं उछालेगी। कहते हुए दोनों पति पत्नी सो गए। इधर अंजू चुपके से दोनों के झगड़े सुन रही थी। अपने भैया के इन सब बातों को सुनकर अंजू की आंखों में आंसू आ गए। अंजू ने तुरंत वही ठाना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपने भैया के ऊपर आँच भी आने नहीं देंगे। सुबह होते ही वहाँ विजय के बारे में अपने भैया से कह देगी। ऐसा निर्णय लेके अपने कमरे में चली जाती है।
सुबह होते ही पंछियों की चहचहाहट के साथ अंजू की नींद खुल जाती है और वह अपने बेडरूम से हॉल में आती है तो उसके भैया चाय पी रहे होते हैं। मोहन कहता है, आओ अंजू चाय पी लो। तभी अंजू कहती है, भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। इधर सत्यभामा रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों की बातें सुन रही है और मन ही मन अंजू के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट कर रही है। अंजू अपने भैया से कहती है कि मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। शायद भाभी को इन सब के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन भैया मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। इतना सुनते ही जैसे सत्यभामा ने लंबी सांस खींचा और ध्यान मुद्रा में दोनों को आराम से देखने लगी। मोहन ने कहा, अंजू यहाँ पहले बैठो, और पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी चल रही है। अंजू ने कहा 17 साल। मोहन ने कहा, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अभी आपको इन सब का ख्याल छोड़कर अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। इतना सुनते ही सत्यभामा ने कहा, देखा मैंने क्या कहा था, वह सारी बातें सच निकली। अब तो आप यकीन करेंगे ना। मोहन सत्यभामा को चुप कराते हुए कहता है, मेरी बहना जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अंजू ने सारी बातें मुझे बता दी। देखा, अंजू कभी भी अपने भैया के विरुद्ध नहीं जाएगी। अंजू ने एक हामी भरी और वहाँ अपने भैया की बातों को अच्छे से दिल पर लगा ली। फिर वहाँ कॉलेज गई और विजय को सारी बात बताई। विजय भी एक समझदार लड़का था। उसने अंजू से कहा, जब तक हम अपना करियर नहीं बना लेते तब तक हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे घर परिवार पर आँच आए। अब तो दोनों खूब मन लगा के पढ़ाई करने लग गए हैं।